अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ शर्ट का डिज़ाइन। तो ये देख सकते हैं कि ये शर्ट है हमारी, चेक वाला कपड़ा है ये, और इसकी हमने कटिंग करी हुई है और दामन इसका हमने छोटा बड़ा कट किया हुआ है और इसके दामन को हमने गोलाई से काटा हुआ है। ये देख सकते हैं कि आप इसकी दामन हमने गोलाई से काटा हुआ है। थोड़ा इसका बैगी स्टाइल है, ऊपर से ये फिटिंग में है और नीचे से दामन इसका थोड़ा फैला हुआ है और दामन हमने आगे से छोटा रखा है और पीछे से हमने दामन इसका बड़ा रखा है। तो अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये नेक गला कटिंग करना है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये मार्किंग कर ली और फिर इसके बाद इसका ये वी शेप में हमने गला कट करना था। तो ये वी शेप में हमने गले पे निशान लगा लिया था और ये बगैर फ्यूजिंग के हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ये गला हम कट कर रहे हैं और इसके नीचे जो हम पट्टी लगाएंगे उसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने नीचे ही रख दिया और एक ही कटिंग पे हम इसके ऊपर लगाने वाली पट्टी का गला और इसकी शर्ट का गला एक साथ ही काट देंगे। तो इस तरह से ये गला हमने इसका वी शेप में कटिंग करा था। तो ये हमारा बिल्कुल सेम एक ही जैसा गला कट गया। जो हमने इसके ऊपर पाइपिंग पट्टी लगानी थी जो इसके अंदर गले के ऊपर, तो वो इस तरह से हमने कट किया और ये देख सकते हैं ये कॉटन के कपड़े के ऊपर ही मैंने इस तरह से ये गला कट किया इसका वी शेप में और इसको इस तरह से ही हम सी लेंगे। और सेंटर में मैंने ये हल्का सा 1 इंच के करीब इसके अंदर ये कट लगाया और इसके ऊपर ये वी शेप का गला हमने इसके ऊपर रखा। रखने के बाद इसके ऊपर हमने लगा दी सिलाई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गला बहुत अच्छा बनाया मैंने, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग लग रही थी और ये बच्चियों के सूटों के ऊपर आप बनाएं, बहुत प्यारा सा इसका डिज़ाइन लगता है। कॉलर और ये टाई नुमा इसका स्टाइल आता है। इस तरह से ये हम नेक गले बना सकते हैं गर्मियों के सूटों पे भी और ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगता है। इस तरह का सूट हमने बनाया ये कि जिसका लुक बिल्कुल रेडीमेड सूट की तरह लग रहा था। हमने फैब्रिक भी कुछ इस तरह का लिया, इसका प्रिंट इस तरीके का लिया। फिर इसके ऊपर हमने प्लेन कपड़े का कंट्रास्ट दिया और 0 साइज़ की फ्यूजिंग इसके ऊपर लगा ली। जो हमने रेड कलर का इसके अंदर कॉलर लगाना था उसको हमने प्रेस से चिपका लिया था। 0 मीटर फ्यूजिंग से हमने इसको लगा लिया और लगाने के बाद हमने इसका ये देखें इस तरह से ये गले के ऊपर हमने जो सिलाई है वो भी लगा ली। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसके ऊपर फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया, बगैर फ्यूजिंग के इस गले को मैंने तैयार किया और फ्यूजिंग मैंने कॉलर के ऊपर लगाई थी सिर्फ। और ये देख सकते हैं कि इसका लुक हमें ऐसा ही आएगा जैसे हमने रख के दिखाया था अभी आपको। तो इस तरह से ये फ्यूजिंग मैंने इसके ऊपर लगा ली थी और लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम सिलाई करेंगे। और आगे से नोक हमने इसकी थोड़ी सी और भी कटिंग कर दी थी। तो इस तरह से हमने इसकी बूट की सिलाई लगानी है और इसके ऊपर पूरे पे सिलाई नहीं लगानी हमने। ये देखें दोनों तरफ से हमने आधी आधी सिलाई लगाई और सेंटर का थोड़ा सा साइज़ हमने इसका छोड़ दिया था। तो आप भी इसी तरीके से सिलाई लगाइएगा जिस तरह से कॉलर में लगा रही हूँ इसके ऊपर। इसका स्टाइल भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल रेडीमेड आपकी शर्ट लगेगी और ये बच्चे पहनने के बाद भी बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह के रेडीमेड जैसे स्टाइल में आप घर में बना सकते हैं और ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन हमारा लग रहा था। सबसे पहले अब इसके हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह के कॉलर वाले सूटों के ऊपर सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन किए जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलर वगैरह या जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग होती है तो उसके लिए हम शोल्डर सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद इसकी कॉलर या फिर जैसे हमने टाई नुमा इसका गला बनाया तो वो इसके ऊपर लगाते हैं बाद में। तो ये देख सकते हैं कि प्रेस से मैंने इसको फिनिशिंग दे दी थी और इसको इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद मैंने दोनों तरफ से इसको बराबर करा और इसके ऊपर सेंटर में मैंने निशान लगा लिया। देखें इस तरह से ये सेंटर में मैंने इसके निशान लगाया और फिर इसको इसके नीचे रखा। शर्ट पीस पे भी सेंटर का निशान लगाया और इसका कॉलर नीचे रखा और शर्ट पीस ऊपर रखा और शर्ट पीस हमने इसके ऊपर रखा, कॉलर हमने इसके नीचे रखा और फिर इसको हमने बिल्कुल बराबर बराबर किनारी की सिलाई से सीते चले गए। तो इस तरह से ही हमने इसकी किनारी की सिलाई लगाई और कॉलर को ज्वाइन करते हुए ले गए क्योंकि हमने आगे का गला बनाया हुआ था कटिंग, यानी कि हमने उसको फिनिशिंग दे चुके थे। हमने इसके ऊपर पट्टी लगा के करा था। अच्छा, सेंटर में जो हमने हल्का सा कट लगाया था उस कट से ऊपर तक ही हमने इसको कॉलर को ज्वाइन करना है। ये देखें आप,
ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बारीक सा छोटा सा 1 इंच का जो कट लगाया था, आपने सिर्फ इस कॉलर को वहीं तक ज्वाइन करना है और कट वाले हिस्से को छोड़ देना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा जब भी हमारे कॉलर का लुक आएगा, वरना आपका कॉलर सही बैठेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और इस तरह से ही इसको हमने फिर हाफ़ वहाँ से लगाया, फिर हाफ़ इधर से लगाना शुरू कर दिया ताकि हमारा ये कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसको कॉलर को रेडी करा और रेडी करने के बाद ये देखें इसको मैंने सीधा करा। सीधा करने के बाद इसको अंदर एक गिठान लगा दी हमने। ये देखें इस तरह से ये हमने इसके अंदर बल दिया। बल देने के बाद इसका शेप कुछ टाईनुमा आ गया। हमने इसको बाहर ही रखना था, जो हमने इसकी डोरी बनाई थी तो इसको हमने बाहर ही रखना था। और अब आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर एक फंदा और दें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये मैंने इसको ऐसे ही सेट करा और सेट करने के बाद इसको टाँका लगा दिया था, क्योंकि बच्चों के सूट होते हैं तो बच्चे खींच बीच के इसको ख़राब कर देते हैं। तो मैंने सुई से इसको कच्चा कर दिया था। और आपकी मर्ज़ी है आप इसको कच्चा करें या इसका एक फ्लावर और बना दें। तो इस तरह से अगर कच्चा कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और गला भी आपका एकदम इक्वल बैठा ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। ये देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। गला हमारा हो गया है रेडी। अब इसके बनाएंगे हम कफ स्लीव्स। तो कफ स्लीव्स के लिए हमने ये फ्यूजिंग लगा ली थी इसके ऊपर रेड कलर के फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि हमने रेड का कंट्रास्ट दिया है इसके ऊपर एप्लिक की तरह। तो इस तरह से ये हमने इसकी कफ़ की जो है ना ये फ्यूजिंग बना ली थी, जितने चौड़े हमें कफ़ रखने थे। उसके बाद हमने सेंटर लिया। सेंटर लेने के बाद इसका इस तरह से हल्का सा वी शेप में हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया था। और ये वी शेप में हमने निशान लगाया और इसी के ही ऊपर हमने इसको स्टिच कर दिया। तो इस तरह से ही ये हमने इसको सिलाई करी और फिर इसके तो इस तरह से ये हमने इसका वी शेप में ये गला ये स्लीव्स बनाई, कफ बनाया। और बनाने के बाद इसके सेंटर में से भी हमने कट कर दिया था। इसको सीधा करा। सीधा करने के बाद फिनिशिंग के साथ हमने इसकी नोकें बनाई और नोकें बनाने के बाद हमने इसको आस्तीन के ऊपर लगा दिया था। और एक एक सिलाई हमने इसके ऊपर बूट की लगाई। ये देख सकते हैं कि आप इसके ऊपर मैंने एक बूट की सिलाई लगाई। बूट की सिलाई लगाने से इसके अंदर बहुत फिनिशिंग आ गई थी और ये बहुत अच्छा सा डिज़ाइन हमारा लग रहा था। तो ये देख सकते हैं आपके कितना प्यारा से ये हमारा कफ़ का डिज़ाइन लग रहा है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये हमने सिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये बहुत अच्छा सा मेरा डिज़ाइन लगेगा और आप ज़रूर इसको घर में बनाकर देखेंगे या अपने टेलर को देके इस तरह की डिज़ाइनिंग अपने बच्चियों को अच्छी सी ड्रेसिंग आप पहना सकती हैं और बहुत अच्छा से इनको कर सकती हैं। आप इस तरह का फैब्रिक लें और उसके ऊपर इस तरह का कंट्रास्ट करके आप इसको इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर स्लीव्स लगा ली थी। और लगाने के बाद इसको देखें अभी से ही कितना प्यारा ये लग रहा था। फिर हमने इसके दामन के ऊपर जीपीओ की एक लेस लगानी थी। इसका दामन हमारा गोल था और गोल दामन को हमने वाज़ा करना था और वाज़ा करने के लिए हमने इसके ऊपर लेस लगाई थी। तो लेस लगाने से इसके अंदर बहुत खूबसूरती आ गई थी। तो यह हमारा चाक दामन भी बहुत प्यारे से लग रहे थे। तो इस तरह से ये हमने अपने चाक दामन के ऊपर ये लेस लगाई और लेस लगाने के बाद ये बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने लेस को फिनिशिंग के साथ गोल दामन के ऊपर ये लगा लिया था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये डिज़ाइनिंग मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से ये डिज़ाइनिंग मैंने बनाई और ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी भी लग रही थी और इसके अंदर काफ़ी मेहनत भी लगी। मैंने बहुत अच्छे से करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। इसी तरह से मैं बहुत अच्छी से डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और इस तरह से ये देखें चाक दामन के ऊपर ये मैंने लेस लगाई और लेस को मैंने इस तरह से ही घुमाया और इसको इस तरह से फिनिशिंग के साथ आगे के दामन पे और पीछे के दामन पे मैंने ये लगाई। तो एक जैसी ये मैंने 2 शेडें तैयार की थी और ये दोनों ही शेडें बहुत अच्छी लग। तो इस तरह से ये मैंने इसकी चाक दामन के ऊपर लेस लगा ली थी। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बहन भाइयों को मेरा डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
और ये देखिए कि इस तरह से ये फ़ाइनल लुक इसका आया। आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआएं करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।